तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल फार्मा। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो मैं ये वाला टॉपिक ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि लिखना कैसे, अगर पर 5 नंबर में आ गया तो कैसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय डिफरेंट रूट्स। किसी भी रूट से अपन दे सकते हैं, मतलब बहुत सारे ड्रग्स अलग अलग रूट से देखते हैं। ड्रग एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर डिटरमाइन द रूट। तो अपन को कोई सी ड्रग डिसीज़ में कैसी देनी है तो वो डिपेंड करेगा पेशेंट और ड्रग के फैक्टर पे। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग, तो अगर टैबलेट है तो उसको अपन ओरल से दे सकते हैं, और भी मतलब और भी रूट से दे सकते हैं, पर मतलब जैसी कैरेक्टरिस्टिक है ड्रग की उस हिसाब से ही अपन उसका रूट होगा। इमरजेंसी रूटीन यूज़ है, इमरजेंसी है तो अपन को आईवी ही देनी पड़ेगी क्योंकि पेशेंट अभी कॉन्शियस नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन ऑफ द पेशेंट, हाँ इमरजेंसी में ऐसा रहता है कि अपन को तुरंत चाहिए ब्लड में तो अपन को आईवी ही देनी पड़ेगी। ठीक है, एज ऑफ पेशेंट, एसोसिएटेड डिसीज, तो ये सब फैक्टर होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा वो नहीं है, इंट्रोडक्शन है ये। फिर रूट्स दो प्रकार के, लोकल और सिस्टमिक। लोकल मतलब जहाँ पर ही अपन को एक्शन चाहिए वहीं पर, और सिस्टमिक मतलब पूरे सिस्टम में डाल दी और जहाँ पर भी उसको एक्ट करना हो कर लेगी। तो सिस्टमिक में एंट्रल और पेरेंटल दो रूट आ जाएंगे। एंट्रल में ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, और पेरेंटल में इंजेक्शन, इनहेलेशन और ट्रांसडर्मल। ठीक है, चलो एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो लोकल रूट में इट इज़ द सिंपलेस्ट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एट द साइट वेयर डिजायर्ड एक्शन इज रिक्वायर्ड। सिस्टमिक साइड इफेक्ट आर मिनिमल। तो जहाँ पर भी अपन को इफेक्ट चाहिए वहाँ पर अपन एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग को, और इसमें सिस्टमिक साइड इफेक्ट जो होते हैं मिनिमम होते हैं। फिर सबसे पहले आया अपन इसमें टॉपिकल। द ड्रग अप्लाइड टू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो अपन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में इसमें ड्रग अप्लाई करते हैं, जैसे आई, ईयर और नोज, ऐसे जैसे कि ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट और स्प्रे के फॉर्म में। ब्रोंकाई में एज इनहेलेशन। ठीक है, फिर वेजाइना में एज टैबलेट एंड क्रीम, स्किन में ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन, पाउडर। ठीक है, ओरल कैविटी, रेक्टम और एनल कैनाल में भी अपन टॉपिकल रूट से दे सकते हैं। ठीक है, फिर इंटर आर्टेरियल रूट आता है, बहुत ही लेस कॉमन रूट है। जब भी अपन को एंटी कैंसर ड्रग वगैरह देनी होती है तब अपन इस रूट से देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सिस्टमिक रूट। ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय द रूट एंटर द ब्लड एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट। ठीक है, तो अपन जब भी इस रूट से देते हैं तो ये सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे इसमें दो टाइप के रूट हैं, एक एंट्रल रूट, एक पेरेंटल रूट। एंट्रल रूट मतलब कि जीआईटी में अपन जीआईटी से मतलब उसको एंटर करा रहे हैं ड्रग को, और पेरेंटल रूट मतलब अदर देन जीआईटी। ठीक है, तो एंट्रल रूट में अपन कैसे दे सकते हैं, एक तो ओरल रूट है, एक सबलिंगुअल रूट है, एक रेक्टल रूट है। ठीक है, तो ओरल रूट में अपन ये जो ओरल रूट है मोस्ट कॉमन एंड एक्सेप्टेबल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, इसमें टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, मिक्सचर के फॉर्म में देते हैं अपन। ठीक है, जैसे पीसीएम की टैबलेट हो गई है ना, वो जो कि फीवर में देते हैं। ओमिप्राजोल कैप्सूल जो है पेप्टिक अल्सर में देते हैं। ठीक है, फिर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं, जैसे कि ये सेफ़ होती है, चीपर है, पेनलेस है, कन्वीनियंट फॉर रिपीटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड यूज़, और कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, अपन तो खुद से उसको ले सकते हैं। फिर डिसएडवांटेज क्या है कि अनपैलेटेबल और हाईली इरिटेंट ड्रग हैं जो वो अपन नहीं दे सकते हैं। अनएब्जॉर्बेबल ड्रग हैं वो नहीं दे सकते हैं। और जो डाइजेस्टिव जूस से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जैसे कि इंसुलिन है वो डाइजेस्टिव जूस से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो अपन उसको ओरल रूट से नहीं दे सकते। और भी मतलब है, अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, अनकोऑपरेटिव एंड रिलायबल पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है उनको नहीं, वो नहीं दे सकते। मतलब जो भाई अपन ने दी फिर वो हेपेटोबिलियरी सर्कुलेशन से गई, लीवर में ही पहले मेटाबोलाइज हो गई तो एक्ट ही नहीं कर पाएगी। फिर पेशेंट विद सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया, जब अब बहुत वॉमिट कर रहा है तो दवाई देने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट सबलिंगुअल रूट। तो इसमें क्या था, प्रिपरेशन इज केप्ट अंडर द टंग, तो उसको टंग के नीचे रखते हैं। ठीक है, बकल म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहाँ से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है और वो डायरेक्टली अपन सिस्टमिक सर्कुलेशन डाल के एक्ट कर लेता है, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन फॉर एक्यूट एंजाइनल अटैक और ब्यूप्रीनॉर्फिन फॉर एमआई। ठीक है, फिर इसका भी एडवांटेज यही है कि क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। एक्शन कैन बी टर्मिनेटेड बाई स्प्लिन, जैसे ही उसका एक्शन खत्म, अपन जैसे इफेक्ट आ गया तो उसके बाद अपन ड्रग को थूक देंगे तो उसका एक्शन खत्म हो जाएगा। बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर दिया, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जब भी होगा जब वो जीआईटी में जाएगा, फिर वहाँ से लीवर में, फिर ऐसे ऑब्जर्व होगा। फिर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, खुद से अपन यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है नॉट सुटेबल फॉर इरिटेंट और लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग, जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं है वो वहाँ से ऑब्जर्व नहीं होगी, और इरिटेंट ड्रग में भी, और जो जिनका बैड टेस्ट है तो वो तो और नहीं खा सकते अपन इससे। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेक्टल रूट। तो ड्रग कैन बी गिवन इन सॉलिड और लिक्विड, दोनों फॉर्म में दे सकते हैं रेक्टल रूट से, सपोजिटरी और इनीमिया के फॉर्म में। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं अपन ने पढ़ा, बस थोड़ा थोड़ा नाम ही देख ले। फिर आते पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट में भी जो एंटल रूट के अलावा जहाँ जिस भी इससे भी अपन दे सकते हैं उसको बोलते हैं पेरेंटल रूट। ठीक है, उससे अवे मतलब पेरेंटल मतलब दूर, और एंटल मतलब पैर मतलब PAR मतलब दूर, और एंटल मतलब अपने GIT। फिर एडवांटेज क्या है, ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज़ फास्टर हैंस सुटेबल फॉर इमरजेंसी। तो पेरेंटल रूट का जो वो है एक्शन है वो फास्ट है, और ये अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज़फुल है, अनकोऑपरेटिव एंड रिलायबल पेशेंट में यूज़फुल है, डिटेक्ट विथ वॉमिटिंग एंड डायरिया। ठीक है,
तो जितने भी ओरल थे ना उसके जस्ट अपोजिट ही मान लो, ऐसे कि जितना भी एंटरल रूट का था एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो जो उसके डिसएडवांटेज में था उसके एडवांटेज में, जैसे कि वो ओरल ड्रग को अपन अनकॉन्शियस पेशेंट में नहीं दे सकते, वॉमिटिंग डायरिया हो रही है तो नहीं दे सकते, इरिटेंट ड्रग है तो नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसमें सब है, सार इरिटेंट ड्रग होगा तो भी यूज़ कर लेंगे, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तब भी पेरेंटल से दे सकते हैं, एब्जॉर्ब ओरली नहीं हो रही, डाइजेस्टिव जूस से डिस्ट्रॉय हो रही, सब अपन इसको पेरेंटल से दे सकते हैं। और जो उसके थे एडवांटेज वो इसके डिसएडवांटेज हैं, जैसे उसमें कोई एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करके नहीं देखने पड़े, सीधे खिला दो। फिर उसमें ऐसा है कि कोई इन्वेसिव टेक्निक यूज़ नहीं हो रही थी, सीधे कोई पेनफुल नहीं था इसमें, जबकि क्या रिक्वायर इन्वेसिव टेक्निक विच आर पेनफुल, कैन नॉट बी यूजुअली सेल्फ एडमिनिस्टर, वो भी उसका एडवांटेज यही था कि ओरल वाला जो सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं, कैन कॉज लोकल टिश्यू इंजरी टू नर्व एंड वेसल, तो इसमें नर्व और वेसल में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। फिर पेरेंटल रूट में आते हैं इनहेलेशन, सबसे पहले वोलेटाइल लिक्विड गैसेज आर गिवन बाई इनहेलेशन फॉर सिस्टमिक इफेक्ट, जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया, तो लिक्विड और गैसेस को अपन इनहेलेशन से किस देते हैं सिस्टमिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। फिर इंजेक्शन आता है तो इंटरडर्मल रूट से देंगे स्किन में इंजेक्ट करके, जैसे BCG वैक्सीन और ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट, सबक्यूटेनियस रूट से देंगे इंजेक्टेड इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, जैसे कि इंसुलिन, इंट्रामस्कुलर रूट से देंगे अपन इंजेक्टेड इनटू लार्ज मसल, जैसे कि PCM एंड डाइक्लोफिनेक, और इंट्रावीनस रूट से अपन देते हैं इंजेक्टेड इनटू द ब्लड थ्रू वीन से अपन ब्लड में डाल देते हैं, जैसे कि IV रेनिटिडीन इन पेप्टिक अल्सर, IV मॉर्फिन इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो इसका एडवांटेज क्या है, बायोबिलिटी 100% होती है इंट्रावीनस रूट की, बहुत क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, बहुत जल्दी एक्ट करती है। फिर उसके बाद हाईली इरिटेंट ड्रग वगैरह भी अपन इससे दे सकते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैन इन्फ्यूज बाई इंट्रावीनस रूट, एग्जांपल 20% मैनिटोल इन सेरेब्रल एडीमा, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी अपन ब्लड में डाल सकते हैं। कोई भी ऐसे ड्रग जो इरिटेंट वगैरह भी, तो उसको भी दे सकते हैं। फिर डिसएडवांटेज क्या है, लोकल इरिटेशन में कॉज प्लेवाइटिस, तो वीन में इन्फ्लेमेशन करा सकते हैं। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज यूजुअली नॉट, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, स्ट्रिक्ट सेप्टिक कंडीशन मेंटेन करनी रखनी पड़ती है, नहीं तो इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा, ठीक है। डिपॉट प्रिपरेशन कैन नॉट बी गिवन बाई IV रूट, ठीक है, तो IV रूट से डिपॉट प्रिपरेशन नहीं देते हैं, ठीक है, वो उसको उससे देते हैं ट्रांसडर्मल इंट्राडर्मल से। फिर उसके बाद आता है कि ट्रांसडर्मल रूट अब क्या है कि अब उसमें वो क्या बोलते हैं कि ड्रग को अपन एडमिनिस्टर करते हैं पैच और ऑइंटमेंट के फॉर्म में, है ना, पैच या ऑइंटमेंट लगा देंगे तो उससे जो है ड्रग एडमिनिस्टर हो जाएगी, जैसे धीरे धीरे वो स्किन के अंदर जाती रहेगी और उससे इफेक्ट दिखाती रहेगी। जैसे कि ये देखो यहाँ पर ये पैच बना हुआ है, इसके ऊपर बैकिंग लेयर है, यहाँ ड्रग रिजर्वर है, यहाँ पर रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन है जिससे कि वो ड्रग को कंट्रोल करेगी उसके मूवमेंट को, या एडेसिव लेयर है, और नीचे ये पीलिंग वाली लेयर है जिसको अपन पील ऑफ कर लेंगे, तो एडेसिव लेयर यहाँ चिपक जाएगी, और ये जो रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन है इससे ड्रग धीरे धीरे नीचे जाती आएगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है स्कोपोलामाइन जो कि मोशन सिकनेस में यूज़ करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन एंजाइना में यूज़ करते हैं, और एस्ट्रोजन जो है वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ करते हैं। तो ये था अपना रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आना चाहिए, तो ये लिख लेना। थैंक यू।